आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरा जो नेसेसरी साइकिल है उसका दूसरा पार्ट, जिसे हम गाइनोशियम या फीमेल पार्ट भी कहते हैं। देखिए, ये जो फीमेल पार्ट है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, इसकी यूनिट होती है कार्पेल। जिस तरीके से एंडोशियम के यूनिट को हम स्टेमन के तौर पे जानते हैं, ठीक उसी तरीके से आप जो इस पार्ट की बात कर रहे हैं पर उसी तरीके से आप गाइनोसियम की यूनिट को कार्पेल के तौर पे जानते हैं। और यदि कार्पेल को हम डिवाइड करें पार्ट्स में तो उसके 3 हिस्से माने जा सकते हैं। सबसे ऊपर का स्टिग्मा, उससे नीचे ये ट्यूब जिसे स्टाइल कहते हैं, और ये फूला हुआ हिस्सा जिसे हम ओवेरी कहते हैं। ध्यान रहे, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स ही फ्यूचर में जाकर के सीड का फॉर्मेशन करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड के तौर पे उसके अंदर रहते हैं, जो आगे की प्रोजेनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके हिस्सों के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1 पे आपका अ, ये वाला जो हिस्सा है जिसे हम स्टिग्मा कह रहे हैं। ये जो स्टिग्मा है, ये सबसे ऊपर का पार्ट माना गया है। इसकी शेप, इसकी डिज़ाइन अलग-अलग टाइप की हो सकती है। जैसे कि ये प्लूमोज टाइप का हो सकता है, इसमें फीदर जैसी स्ट्रक्चर होती है। पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए इस तरीके का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। कैपिटेट हो सकती है, डंबल शेप हो सकती है, बाइफिड हो सकती है। तो कई तरीके की शेप स्टिग्मा की हो सकती है। इसका मेन फंक्शन आप जानते ही हैं कि जो पोलन ग्रेन्स जो आपके एंथर के अंदर जिनका फॉर्मेशन होता है, वो पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए स्टिग्मा के ऊपर आकर के जर्मिनेट होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में जिसे हम स्टाइल कहते हैं। देखिए, स्टाइल ये दूसरा पार्ट है कार्पेल का, गाइनोशियम का। ये 3 तरीके की हो सकती है। स्टाइल में हम देखेंगे कि ये टर्मिनल हो सकती है, ये गाइनोविसिक हो सकती है, ये स्टाइलोपोडियम की फॉर्म में हो सकती है। टर्मिनल यानी कि अंडाशय जो ओवेरी है उसके टॉप पे बिल्कुल लगी हुई मिले। गाइनोविसिक ये आपकी ओसिमम वाली फैमिली लेमिएसी में देखी गई है, लोब्स के अंदर से बीच से निकलती है। स्टाइडोपोडियम ये आपकी एपियसी फैमिली का कैरेक्टर है। कोरिएंडर में इसको देखा जा सकता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट ये फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हम ओवेरी कह रहे हैं। इसके अंदर ओव्यूल लगे होते हैं जो प्लेसेंटा पर लगते हैं। इनका एक विशेष अरेंजमेंट पाया जाता है। इस अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन आपका कई तरीके का हो सकता है। कभी उसे मार्जिनल कहा जाता है, जैसे कि लेगुमिनेसी के मेंबर्स में देखा होगा। एक्जाइल होता है, लिलिएसी मालवेसी फैमिली में देखा होगा। और पैराइटल जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली का एक कैरेक्टर है। फ्री सेंट्रल, सुपरफिशियल, वेसल टाइप के प्रेजेंटेशन आपको देखने को सुनने को मिले होंगे। तो ये सारा आपका ओवेरी के बारे में है, ओवेरी के अंदर पाए जाने वाले ओव्यूल्स के बारे में है। अक्सर करके हम प्रैक्टिकल के दौरान इस ओवेरी का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं जिसे हम टीएस कहते हैं। ये टीएस के दौरान हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि किस टाइप का प्लेसेंटेशन है। उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये जो प्लांट है किस फैमिली को बिलोंग करता होगा। तो ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की हैं गाइनोशियम के बारे में, या कहें कार्पेल के बारे में। कार्पेल जो है वो मोर देन 2 हो सकते हैं और वो सेपरेट भी हो सकते हैं, अपने आप एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। तो सिनकार्पस और एपोकार्पस टाइप की कंडीशन वहाँ देखी जा सकती है। तो गाइनोशियम फीमेल पार्ट को हम कार्पेल के तौर पे भी जानते हैं, इसे पिस्टिल भी कहते हैं। और जिस फ्लावर में केवल ये गाइनोशियम का पार्ट यानी कि कार्पेल पाया जाता है उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो ये सारी बातें ये आपके गाइनोशियम या फीमेल पार्ट के बारे में हैं। आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। थैंक यू।